सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः अमित शाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आभासीय माध्यमेन G20 शिखर सम्मेलनस्य थीम लोगो जालपोटकस्य च अनावरणं कृतवान्। भारतं त्रयोविंशत्योत्तर द्विसहस्रतमे वर्षे G20 शिखर सम्मेलनस्य आतिथ्यं करिष्यति। 2023 ईस्वी में भारत जो है वह 2023 ईस्वी में G20 अर्थात G20 यदि कहें इंग्लिश में तो G20 शिखर सम्मेलन का आतिथ्य करेंगे। हिम संस्कृत वार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलनस्य थीम लोगो जालपुटकस्य च आभाष्य माध्यमेन अनावरणं कृतवान्। अनावरण समये प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् अद्य प्रक्षेपितस्य अस्य लोगो निर्माणे देशस्य जनानां महती भूमिका अस्ति। अयं देशवासिभ्यः लोगो विषये विचारान् पृष्टवन्तः आसन्। अद्य ते विचाराः एतादृशस्य महतः वैश्विकस्य आयोजनस्य कृत्वा वयं सन्देशं दत्तवन्तः। अस्माभिः एतेन माध्यमेन ज्ञापितं यत् युद्धाय बुद्धस्य सन्देशः अहिंसा प्रतिरोधस्य महात्मा गान्धिनः समाधानम् अस्ति। स्वसंबोधने प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् स्वतन्त्रतायाः अस्मिन् अमृत महोत्सवे देशस्य पुरतः एषः विशालः अवसरः आगतः इति भवन्तः कल्पयितुं शक्नुवन्ति। एषः प्रत्येकस्य भारतीयस्य कृते गौरवस्य विषयः अस्ति। अद्य यदा भारतं G20 संघस्य अध्यक्षतां कर्तुं गच्छति तदा अयं कार्यक्रमः अस्माकं कृते 63 भारतीयानां 63 कोटि भारतीयानां सामर्थ्यस्य च प्रतिनिधित्वम् अस्ति। भारतं त्रयोविंशत्योत्तर द्विसहस्रतमे वर्षे G20 शिखर सम्मेलनस्य आतिथ्यं करिष्यति। अस्मिन् वर्षे G20 शिखर सम्मेलनम् इंडोनेशिया देशे नवंबर मासस्य 15 दिनांक 16 दिनांकयोः भविष्यति। भारतं डिसेम्बर मासात् G20 संघस्य अध्यक्षपदं प्राप्स्यति। तस्य अध्यक्षतायां भारतं G20 शिखर सम्मेलने नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, संयुक्त अरब अमीरात च अतिथिदेशान् आमन्त्रयिष्यति। केंद्रीय कर्मचारिणां ग्रेजुएटी पेंशनयोर्नवीनाः नियमाः। हिम संस्कृत वार्ताः। केंद्र सर्वकारेण अद्य एव केंद्रीय सिविल सेवा नियम 19विंशत्योत्तर-द्विसहस्र इत्यस्य अंतर्गतम् अधिसूचना प्रसारिता। केंद्र सर्वकारेण अद्यैव CCS रूल्स 19विंशत्योत्तर-द्विसहस्र इत्यस्य रूल 8 परिवर्तनम् अर्थात नियम 8 इति परिवर्तनं कृतम् आसीत्, यस्मिन् नूतनाः प्रावधानाः योजिताः सन्ति। अस्याम् अधिसूचनायाम् उक्तं यत् यदि केन्द्रीय कर्मचारिणः सेवाकाले कस्यापि गम्भीरस्य अपराधस्य वा प्रमादस्य वा दोषी भवन्ति तर्हि तेषां ग्रेजुएटी पेन्शनं च निवृत्तेः अनन्तरं स्थगितं भविष्यति। ज्ञातव्यं यत् परिवर्तितानां नियमानां विषये सूचना केन्द्रेण सर्वेभ्यः सम्बन्धित अधिकारिभ्यः प्रेषिता अस्ति। न केवलम् एतदपि स्पष्टं कृतं यत् यदि दोषीणां कर्मचारिणां विषये सूचना प्राप्यते तर्हि तेषां पेन्शनं ग्रेजुएटी च स्थगयितुं कार्यवाही आरब्धा भवेत्। अर्थात् अस्मिन् समये सर्वकारः अस्य नियमस्य विषये कठोरः अस्ति। भारत रूस सशक्तः व्यापारिकः सहयोगी अभवत्। हिम संस्कृत वार्ता। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस इति प्रतिवेदनानुसारं रूस यूक्रेन युद्धेन विश्वापणं मध्ये अस्थिरता दृश्यते। तत्रैव भारत रूसयोर्मध्ये सशक्त व्यापारस्य वातावरणम् उद्भूतम्। द्वयोः देशयोः मध्ये एषः व्यापारिक सहयोगः त्रयोविंशत्योत्तरतमे वर्षे अपेक्षितः अस्ति।
सद्यः प्रकाशितं त्रयोविंशत्योत्तर-द्विसहस्र ग्लोबल ट्रेड आउटलुक S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेन्स बिग पिक्चर त्रयोविंशत्योत्तर-द्विसहस्र आउटलुक इत्यस्य प्रतिवेदनस्य शृङ्खलायाः भागः अस्ति। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेन्स इत्यस्य अर्थशास्त्र प्रबन्धिका अग्निष्का मशीजेष्का इत्यस्याः कथनम् अस्ति यत् रूसस्य भारतेन सह आयातस्य व्यापारमूल्यम् अन्तिमेषु मासेषु वर्धितम् अस्ति इति। विशेषतः तैलस्य गैसस्य अङ्गारस्य च मूल्यवृद्धेः समये द्वयोः देशयोः ऊर्जाव्यापारे महता उल्लासः अभवत्। रूसदेशेन सह व्यापारे भारतस्य नेतृत्वे बहवः देशाः सन्ति तथा च गतवर्षस्य तुलनायां यूक्रेन युद्धस्य आरम्भात् मासे मासे व्यापारमात्रायां 100% वृद्धिः अभवत्। अग्रे प्रमुखा वार्ताः। एल.के. अडवाणी वर्यस्य 95तमे जन्मदिने मोदी अभिनन्दनार्थं गृहं गतः। तौ प्रायः 40 निमेषान् यावत् एकत्र स्थितवन्तौ। केकं छित्त्वा च जन्मदिवसम् आचरितम्। विश्वं पुनः भारतस्य वर्धमानशक्तिं साक्षात्करिष्यति। प्रधानमन्त्री मोदी पीएम मोदिना जी 20 प्रेसिडेन्सी लोगो इत्यस्य विषयवस्तुनः अन्तर्जालस्य अनावरणं कृतम्। देशेषु 31 मासानाम् अनन्तरं 25,600 कोरोना प्रकरणाः उपरि आगताः। नियन्त्रणे देशः जम्मू कश्मीरे विशेषं ध्यानं। गृहमन्त्रालयेन 21-द्विसहस्रतमस्य वर्षस्य प्रतिवेदनं प्रस्तुतम्। राफेल सुखोई यानयोः प्रतिस्पर्धा। आकाशे 13 युद्धविमानानि मरुभूमिक्षेत्रेषु एकत्र गर्जन्ति स्म। ज्ञानवापिवादस्य विषये फास्ट ट्रैक न्यायालयस्य निर्णयः आगतः। नवंबर मासस्य 14 दिनाङ्के पुनः भविष्यति अग्रिमा प्रक्रिया। भारत जोड़ो यात्रा हस्ते मशालं धृत्वा शिवाजी महाराजं नमस्कृत्य महाराष्ट्रे सम्प्राप्य राहुल गान्धिना केंद्र सर्वकारस्य नीतिनामुपरि आक्रमणं कृतम्। बोल रहे हैं कि भारत जोड़ो जो यात्रा है इसको हाथ में लेकर के मशाल को लेकर के शिवाजी महाराज को प्रणाम करके महाराष्ट्र में जाकर राहुल गांधी के द्वारा जो है केंद्र सरकार के विरुद्ध में केंद्र सरकार के नीतियों के ऊपर आक्रमण किया गया। गुजरात की बात सुनिए। अरविंद केजरीवाल से उपरि कांग्रेस बृहत् आक्रमणम्। मुख्यमंत्रिणा अशोक गहलोतेन कोटिरूप्यकाणां भ्रष्टाचारस्य आरोपः आरोपितः। अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो है कांग्रेस का बहुत ही बड़ा आक्रमण हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो है करोड़ों रुपया का भ्रष्टाचार का आरोप जो है लगाया है। हिमाचल निर्वाचनात् 4 दिनानि पूर्वं कांग्रेसस्य कृते महता आघातः। लीजिए, हिमाचल से जो है हिमाचल चुनाव से 4 दिनानि अर्थात 4 दिन पहले ही कांग्रेस के लिए महान आघात हुआ है। षड्विंशते दल नेतारः भाजपायां सम्मिलिता। 26 जो है दल नेता वो भाजपा में मिल गए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर स्वागतम कृतवान और मुख्यमंत्री है जो है जयराम ठाकुर उन्होंने स्वागत किया। मध्य प्रदेश, आप देखिए मध्य प्रदेश का भाजपा सांसदस्य जनार्दन मिश्रायाः विवादितः वक्तव्यः। मद्यपानं कुर्यात् गुटखा पानं कुर्यात् परंच जलम संरक्षेत्। कह रहे हैं कि मद्यपान करें, गुटखा पान करें किंतु जल का संरक्षण करें। ये जनार्दन मिश्रा का ये बयान है। भाजपा संसद के जनार्दन मिश्रा या विवादित है, इनका भी विवादित है वक्तव्य। आइए, गुरु नानक जयंती दिवसे शेयर आपणम पश्यतु। गुरु नानक जयंती दिवसे किम् अभवत्? तो शेयर आपणम स्थगितः अभवत्। सायंकाले केवलं वस्तुखण्डस्य व्यापारः अभवत्। पुनः अग्रे चलामः।
अन्नदातारः कृषकाः भविष्यन्ति ऊर्जा प्रदातारः। हिमाचले निर्मास्यते हरित उदन जनवायुः। नितिन गडकरी। भारतस्य विश्वस्य प्रथमाङ्कस्य आर्थिक शक्तिं कर्तुं प्रधानमन्त्रिणः नरेंद्र मोदिनः स्वप्नः करें। भारत को विश्व के प्रथम अर्थ शक्ति के रूप में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह सपना था। भारत को अर्थ शक्ति के रूप में प्रथम रूप में देखना बनाना। आइए आगे देखिए, कहते हैं भरमौर विधानसभा क्षेत्रे भाजपा दलस्य प्रत्याशिनः डॉक्टर जनक राज्यस्य प्रचारार्थम आगतः केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जनसभायाम् उक्तवान् यत् अधुना कृषकाः खाद्यदातृभिः सह ऊर्जादातारः भविष्यन्ति। क्या कहा केंद्रीय नितिन गडकरी ने कि अधुना इस समय जो है किसान कृषकाः खाद्यदातृभिः सह ऊर्जादातारः भविष्यन्ति, ऊर्जा प्रदान करने वाले होंगे। हिमाचले हरित उदजनवायोः निर्माणं भविष्यति, अर्थात ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण होगा। जैव सीएनजी जैव तरल प्राकृतिक वायु कूपतः निर्मितः भविष्यति। अधुना वयम् इक्षुरसात् इथेनल निर्मास्यामः, करें इस समय जो है गणना के रस से इथेनॉल का निर्माण होगा। केंद्रीय मंत्री उक्तवान् यत् कार्यानस्य अनन्तरम् अधुना विद्युत ट्रैक्टर मालवाहका अपि निर्मीयन्ते। और कार गाड़ी के साथ साथ उसके बाद कार गाड़ी के बाद जो है इस समय अब विद्युत अर्थात बिजली से विद्युत ट्रैक्टर का और माल ढोने वाले गाड़ी का निर्माण होगा। सावदत् अहम देशे पेट्रोल डीजल ईंधनयोः समाप्ते स्वप्नम पश्यामि। और नितिन गडकरी ने कहा कि देश में मैं पेट्रोल और डीजल ईंधन आदि का जो है मैं समाप्ति देखना चाहता हूँ। हिमाचले मार्गाः रज्जुमार्गाः कंदरा च निर्मिताः भविष्यन्ति। हिमाचल में रज्जु मार्ग रस्सी वाला रोड कार्य कंदरा च निर्मिताः भविष्यन्ति। अत्र 60,000 कोटि रूप्यकाणां व्ययेन कंदराः निर्मीयन्ते। और 60,000 के खर्च से यह निर्माण होगा। हिमाचले मनोडितः किलाड़ पर्यन्तं भरमौरतः भरमाणी माता पर्यन्तं रज्जुमार्गः निर्मितः भविष्यति। अधुना प्रत्येकः व्यक्ति स्वगृहे विद्युत सज्जीकरिष्यति। न केवलं गृहे विद्युत उपलब्धं भविष्यति अपितु कार स्कूटर वाहनानामपि भरणं करिष्यति। करें अभी जो है हर व्यक्ति अपने अपने घर में स्व विद्युत सज्जीकरिष्यति, अपने अपने घर में जो है वो बिजली की व्यवस्था करेंगे। न केवलम गृह विद्युत, केवल घर में ही नहीं अपितु बोल रहे कार स्कूटर वाहनानामपि भरणं, कार स्कूटर और वाहन आदि का भी जो है चार्ज करेंगे। चंबा मंडलस्य प्राकृतिक सौंदर्यस्य वर्णनं कुर्वन् सः अवदत् यत् पठानकोटतः आगत्य अस्य स्थानस्य प्राकृतिकं सौन्दर्यं दृष्टवान्। प्रकृत्या हिमाचलस्य कृते सर्वं दत्तम्। प्रकृति ने हिमाचल के लिए सब कुछ दिया है। कहते हैं यस्य कृते देव भूमि जनाः भाग्यवन्तः सन्ति। और जिसके लिए ये देवता भूमि के देवतागण जो है भाग्यवान है। यस्य कृते देव भूमि जनाः, ओ देवता तुल्य यह लोग जो है भाग्यवान हैं। गडकरी उक्तवान् यत् यदा अहं मुंबई नगरे मार्गजालं स्थापितवान् तदा अटल बिहारी वाजपेयी मां देहलीम् आहूय ग्रामीण क्षेत्रेषु कार्यं कर्तुं मह्यं दायित्वं दत्तवान्। कहता है कि गडकरी ने कहा कि जदा अर्थात जब मैं मुंबई नगर में मार्ग जालम स्थापितवान अर्थात जल संबंधी व्यवस्था किया रास्ते का, तो अटल बिहारी वाजपेयी जो है हमको दिल्ली में बुलाकर दिल्ली में आहूया ग्रामीण क्षेत्र और गांव में है ना यह व्यवस्था करने के लिए दायित्व दिया। अस्मिन् काले समिति ही निर्मिता अस्ति। और इस समय तो समिति भी बनी हुई है। तस्याः अंतर्गतम सहस्र जनसंख्या युक्तान ग्रामान मार्ग सुविधावे स संबंधम कर्तुम निर्णयः कृतः। और उसके बाद जो है हजारों की संख्या में लोगों को गांव तक जो है यह मार्ग सुविधा का निर्णय किया गया। मार्ग सुविधा संबंधित निर्णय
पारित किया गया। तदा पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार माम समीपम आगत्य, और उस समय नितिन गडकरी कह रहे हैं कि उस समय शांता कुमार मेरे पास आकर के कहा कि हिमाचल से ग्रामाणाम संख्या एक सहस्रात् न्यूना अस्ति। हिमाचल के गांव, हिमाचल में जितने गांव हैं उन गांवों की संख्या बहुत, एक सहस्रात् न्यूना, हजारों से भी कम है। हिमाचल में गांव की संख्या हजारों से भी कम है। आगे आगे चलिए। अग्रे पश्यामः हिमाचले परिवर्तनस्य परंपरा भाजपा दलस्य भविष्यति प्रजायाः विजया च। क्या कहता है कि हिमाचल में जो ये परिवर्तनस्य परंपरा भाजपा दलस्य भविष्यति, अब भाजपा दल का जो है पराजय और प्रजायाः विजय, प्रजा का विजय। कांग्रेसस्य राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सूरजेवाला महार्घता अनुद्योगः सेवफलानां पेटिका खाद्य पदार्थेषु च वस्तु एवं सेवा करस्य संस्थापनेन केंद्रस्य जयराम सर्वकारस्य उपरि च आक्षेपं कृतवान्। जो कांग्रेस दल के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं ये रणदीप सिंह सुरजेवाला, ये कह रहे हैं महंगाई और अनुद्योग, उद्योग नहीं मिल रहा है, और सेब फलों की जो है सेब फलानाम पेटिका खाद्य पदार्थेषु च वस्तु एवं सेवा करस्य संस्थापनेन केंद्रस्य जयराम सर्वकारस्य उपरि, अर्थात केंद्र सरकार जयराम सर्वकार के ऊपर में जो है आक्षेप लगाया। कहते हैं अग्रे पश्यामः सवदत्, उन्होंने कहा यत् विधानसभा निर्वाचने भाजपायाः पराजया हिमाचल जनानां विजया निश्चिता, और विधानसभा के निर्वाचन में जो है भाजपा का पराजय निश्चित है और हिमाचल के लोगों का विजय सुनिश्चित है। हिमाचलम देवभूमि परिवर्तनम अत्र परंपरा अस्ति, और यहाँ पर परिवर्तन होना ये परंपरा है। अद्य देशे या महारगता प्रचलंती सा भाजपा निर्मिता। करे आज जो देश में महंगाई चल रही है वो भाजपा के द्वारा ही हुई है। यम महार्घता देशस्य जनानाम आयम हृतवती, यह जो मार्गता है, महंगाई है, वह देशस्य जनानाम आयम हृतवती, लोगों की आय का भी हरण कर लिया, अर्थात जो आमदनी है उसको भी समाप्त कर दिया है। सह आरोपितवान, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। महार्घतायाः कारणात् हिमाचले अपि अंधकार अस्ति, और इस महंगाई के कारण हिमाचल में भी अंधकार है। स्थिति तावता भयंकरी अभवत् यत् निर्धना योजिताः मध्यम वर्गः च स्वस्य भोजनस्य पाकशालायाः च व्ययं न्यूनीकर्तुं बाध्या अभवन्। ऐसी स्थिति हो गई है भयंकर कि जो निर्धन लोग हैं वे और मध्यम कोटि के लोग भी जो है अपने अपने भोजन और पाकशाला आदि के खर्च में भी जो है न्यूनीकर्तुं बाध्या, उसमें भी कम खर्च के लिए बाध्य हो गए हैं। असो चतुर्दशोत्तर द्विसहस्रतमे तमस्य वर्षस्य वर्तमानकालीनस्य च वस्तूनां एलपीजी पेट्रोल डीजल पाक तेल सूप इत्यादीनां मूल्यानाम् उल्लेखं कृत्वा वदति यत् मूल्यानि 37% 80-61% यावत् वर्धितानि। कह रहे हैं कि 2014 से भी बढ़कर आज जो है एलपीजी पेट्रोल डीजल आदि जो है पाक तेल माने भोजन सामग्री आदि जो है इनका भी मूल्य जो है इनके बारे में भी उल्लेख करके उल्लेखम कृत्वा कहें कि इनका मूल्य जो है 37% से भी ज्यादा 180% बढ़ गया है। अनेकेषु कृषि उद्यान वस्तूनाम् उपरि वस्तु एवं सेवा करस्य प्रयोगस्य घोरं निन्दां कुर्वन् स वदति यत् हिमाचले, कह रहे कि हिमाचल में सेवस्य पेटिकायां वस्तु एवं सेवा करम 18% यावत् वर्धितम् अस्ति, 18% बढ़ गया है। बहुषु वस्तु से सेवा करम निर्धारितम् अस्ति, और बहुत ही वस्तुओं में तो निर्धारित कर दिया गया है ऐसा। एतादृश परिस्थितौ, इस परिस्थिति में जो है अस्य भाजपा सर्वकारस्य प्रस्थानं कारयितुं समय आगतः, अब इस समय भाजपा सरकार को हटाने का समय आ गया है। अग्रे पश्यामः किमस्ति लिखितम्। जम्मू कश्मीरस्य कुपवाड़ा मंडले गतदिवसे बसयानं दुर्घटनाग्रस्तं 20 जना घातिता। कहते जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा मंडल में जो है
पिछले ही दिन जो है बस यानम अर्थात बस गाड़ी से जो है दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जिसमें 20 लोग मर गए, घातिताः घायल हो गए। जम्मू कश्मीरस्य कुपवाड़ा मंडले गतदिवसे बसयानस्य दुर्घटना अभवत्। प्राप्त वार्तानुसारं दुर्घटनायां 20 जनाः घातिताः और इस घटना में जो है 20 लोग घायल हो गए। यातायात रक्षकस्य अधिकारी अवदत् यत् दुर्घटना समय बस यानम श्रीनगरम प्रति गच्छत् आसीत्। दुर्घटना के समय में जो है गाड़ी किधर जा रही थी, तो कह रहे हैं श्रीनगर के प्रति जा रही थी। सः वदत् यत् भटायिन् चोगलवान इत्यस्य समीपे चालकः नियंत्रणं त्यक्त्वा बसयानं दुर्घटितम्। और उन्होंने कहा कि जब बटाइन चोगलवान यहाँ पर इनके सामने जब चालक ने नियंत्रण किया, तो उस समय नियंत्रण त्यक्त्वा छोड़ करके, अपने नियंत्रण को छोड़ करके बस यानम दुर्घटित, जिसके कारण जो है ये दुर्घटना हुई। सर्वे घातिताः चिकित्सायै समीपस्थम चिकित्सालयं नीताः इति स अवदत्। उन्होंने कहा कि सारे घायल लोगों को वहीं पे निकटस्थ जो है चिकित्सालय में ले आ गया। तेषु 14 जनानाम् उत्तम चिकित्साया कृते हंडावाड़ा चिकित्सालय स्थानांतरणं कृतम्। और उनमें से 14 लोगों को जो है अच्छे से अच्छे चिकित्सालय में लिया गया, जो नाम है हंडवाड़ा चिकित्सालय में स्थानांतरण किया गया। देशस्य प्रथम मतदातुः श्याम शरण नेगिवर्यस्य कुटुंबजनैः सह अमिलत् जयराम ठाकुर। कहते हैं देश के जो पहले मतदाता हैं श्याम शरण नेगी, इनके परिजनों से जयराम ठाकुर मिले। आइए देखते हैं। जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर स्वतंत्र भारतस्य प्रथम मतदात्रे श्याम शरण नेगिवर्याय श्रद्धांजलिम् अर्पयितुं मंगलावसरे किन्नौरस्य कल्पां प्राप्तवान्। कल्पाम् अभवत् कृपां प्राप्तवान् इति भवति। कालेस्मिन् सः स्वर्गीयस्य नेगिवर्यस्य बन्धुभिः सम्मिलित्वा तान् सांत्वनाम् अयच्छत्। और कहते हैं जयराम ठाकुर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर स्वतंत्र भारत के प्रथम मतदात्रे श्याम शरण नेगिवर्याय, पहले जो मतदाता थे, सबसे पहला मतदाता के लिए श्याम शरण नेगिवर्या के लिए जो है श्रद्धांजलि दिए। और अर्पयितु मंगलवार को जो है कन्नौरम प्राप्तवान, कन्नौर पहुंचे। कालेस्मिन् सः स्वर्गीय वर्यस्य नेगी वर्य, और उसी समय उन्होंने जो है स्वर्गीय जो है नेगी वर्य का जो है उनके बंधु भेषा अर्थात भाइयों के साथ मिलकर उनको सांत्वना दी। जयराम अवदत् यत्, उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारतस्य प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी आज जो है अद्यत्वे अस्माकं मध्ये नास्ति, आज हमारे बीच नहीं है। तेभ्यः श्रद्धांजलिम् अर्पयामि, और उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ। यदा यदा निर्वाचनं भवति स्म तदा तदा नेगी जनान् मतदानार्थं प्रेरयति स्म। और जब जब निर्वाचन होता था, चुनाव होता था, उस समय जो है नेगी जो है वह लोगों को वोट देने के लिए, मतदान करने के लिए प्रेरित करते थे। ध्यातव्यं वर्तते यत् देशस्य प्रथमं मतदातुः कल्पा किन्नौर नगरस्य, ध्यान देना है कि देश के जो पहले मतदाता हैं और कल्पा किन्नौर नगर के 105 वर्षीय पंचशतोत्तर 61 वर्षीय श्याम शरण नेगी इत्यस्य निधनम। 105 वर्ष के ये श्याम शरण नेगी का जो है निधन नवंबर मास के जो है 5वें दिन को हुआ, 5वें दिनांक 5 तारीख को हुआ। गत दिवसेषु तस्य स्वास्थ्यं सम्यक् नास्ति, और उस दिन स्वास्थ्य उनका सही नहीं था। अतः विधानसभा निर्वाचने अस्वस्थता के कारण जो है 3 नवंबर मासस्य द्वितीये दिवसे स्वजीवनस्य 34तमं मतदानं मतपात्र द्वारा गृहात् एव कृतम्। और कह रहे हैं कि विधानसभा के निर्वाचन में वो जब स्वस्थ नहीं थे, तो वो नवंबर मासस्य द्वितीय दिवस अर्थात 2 नवंबर को अपने जीवन के ये 34वां मतदान जो है उन्होंने मतपत्र द्वारा जो है अपने घर से ही किया। तस्मिन् काले अपि सः राज्यस्य प्रत्येकं मतदारं
मतदातारम स्वमतस्य उपयोगम कर्तुम आवाहनम कृतवान। अपने मत का सदुपयोग करने के लिए उन्होंने उस समय और आवाहन भी किया। अग्रे चलामः। हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा संस्कृतम प्रभावपूर्ण भाषा भविष्यति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा जो है यह संस्कृत भाषा या देव भाषा जो है वह काफी प्रभावपूर्ण होगा। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी संस्कृत भारत्या अखिल भारतीय गोष्ठ्याम एवं महिला सम्मेलने संप्राप्य केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी स्ववक्तव्ये उक्तवती यत् राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा संस्कृतम प्रभावपूर्ण भाषा भविष्यति। जो केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी है, इन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा संस्कृत जो है वह प्रभावपूर्ण भाषा होगा और प्रभावपूर्ण भाषा होगी। और क्या है तो पानिपतस्य पट्टी कल्याण क्षेत्रे त्रिदिवसीय कार्यक्रमे तया प्रोक्तम यत् केंद्रस्य नरेंद्र मोदी सर्वकारस्य विचारः संस्कृतं प्रतिजनं संप्राप्तुम् अस्ति। पानीपत के कल्याण पट्टी कल्याण के क्षेत्र में 3 दिन का जो यह कार्यक्रम था, उन्होंने वहां पे कहा गया उनके द्वारा कि जो नरेंद्र मोदी है देश के अभी प्रधानमंत्री केंद्र से नरेंद्र मोदी सरकार से विचार, नरेंद्र मोदी सरकार का जो विचार है वह संस्कृतम प्रतिजनम संप्राप्तुम अस्ति, अर्थात हर लोग संस्कृत को जाने। तद्ध्यानात् त्रिभाषा सूत्रे संस्कृताय प्रमुख स्थानम प्रदत्तम। और उसे ध्यान से जो है कार्य है त्रिभाषा सूत्र में जो है संस्कृत के लिए पहला स्थान दिया है। तया बलम प्रदत्तम यत् संस्कृतम जनभाषां कर्तुम राष्ट्रीय शिक्षा नीति आधार कार्यम करिष्यति। सेवा साधनाश्रमे कार्यक्रमाध्यक्षता संस्कृत भारत्याः अखिल भारतीयाध्यक्षः प्रोफेसर गोपबंधु मिश्रः कृतवान्। सेवा साधन आश्रम में जो है कार्यक्रम का जो अध्यक्षता वह संस्कृत भारती के अखिल भारतीय अध्यक्ष प्रोफेसर गोपबंधु मिश्रा महोदय ने प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र महोदय ने किया। विशिष्टातिथि रूपेण हरियाणा सरकारे परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा उपस्थित आसीत। और विशिष्ट अतिथि के रूप में हरियाणा सरकार के जो है परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा भी उपस्थित थे। प्रदेशस्य परिवहन मंत्रिणा मूलचंद शर्मा वर्येण प्रोक्तम यत् हरियाणा प्रदेशस्य नारीशक्तेः कृते कस्यचिदपि परिचयस्य आवश्यकता नास्ति। परिवहन मंत्री जो है मूलचंद शर्मा वर्य ने कहा कि हरियाणा प्रदेश के नारी शक्ति के लिए, जो हरियाणा प्रदेश में नारी शक्ति के लिए को किसी भी परिचय की आवश्यकता तो है ही नहीं। कल्पना चावला, संतोष यादव आदय अंतरराष्ट्रीय स्तरीय देशस्य नाम प्रकाशितवत्या। कल्पना चावला, संतोष यादव जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर में देश का नाम प्रकाशित किए हुए हैं। संस्कृतम जनभाषा भवेत् तदर्थम सर्वैः मिलित्वा प्रयासः कर्तव्यः। संस्कृत जनभाषा हो इसके लिए सबको मिल करके प्रयास करना होगा। संस्कृत भारत्या अखिल भारतीयाध्यक्षः प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र वर्येण प्रोक्तम् यह संस्कृत भाषा कठिन भाषा नास्ति, यथा सरलता संस्कृते अस्ति तथा अन्य भाषासु नास्ति। गोपबंधु मिश्रा जी ने कहा कि संस्कृत भाषा बहुत ही सरल है और जितना सरल संस्कृत भाषा है, जितना सरलता संस्कृत भाषा में है उतनी सरलता अन्य भाषा में आपको नहीं मिलेगा देखने को। अर्थात अग्रे चलामः। सम्मेलने महिला कार्यकर्त्र्यः स्वस्वप्रान्तस्य वेशभूषायां सुसज्जिताः संप्राप्ताः। 200 महिला कार्यकर्त्र्यः संपूर्ण देशः संप्राप्ता। और 2000 से भी अधिक महिला कार्यकर्त्रीगण संपूर्ण पूरे देश से आई हुई थी। विशेषम अत्र संस्कृत प्रदर्शनी आकर्षण केंद्रे अस्ति। और संस्कृत प्रदर्शनी जो है वह आकर्षण केंद्र है, अर्थात वहां पे संस्कृत प्रदर्शनी भी लगी हुई थी। संस्कृतमय वातावरण संदर्भे प्रांत प्रचार प्रमुख सतेन्द्र कुमार उक्तवान् यत् 200 कार्यकर्तॄणाम् उत्तरदायित्वे संस्कृत प्रदर्शनी च साहित्य पुस्तकापणम विशेषाकर्षणे स्तः। जो संस्कृतमय वातावरण के संदर्भ में जो है प्रांत प्रचार प्रमुख जो है सतेंद्र कुमार जी ने कहा कि 200 कार्यकर्तियों का उत्तरदायित्व में संस्कृत प्रदर्शनी च, अर्थात
साहित्य पुस्तक आपणम विशेषाकर्षणेस्ता, जो साहित्य पुस्तक का जो यह प्रदर्शनी लगाया गया था वो विशेष आकर्षण के रूप में है। और आगे देखते हैं, राष्ट्रीय स्तरे संस्कृत भारत्याः प्रथम आयोजन, राष्ट्रीय स्तर में यह संस्कृत भारती का पहला आयोजन है। आयोजने संस्कृत भारतीय मुख्यमंत्री महामंत्री, संस्कृत भारती के महामंत्री जो है वह श्री देव पुजारी है, और अखिल भारतीय संगठन मंत्री दिनेश कामत वर्य हैं, तथा सह संगठन मंत्री जयप्रकाश, उत्तर क्षेत्र संगठन मंत्री नरेंद्र कुमार, प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर रामनिवास आदयः उपस्थिताः आसन्। डॉक्टर आशुतोष गुप्ता द्वाविंशत्योत्तर द्विसहस्रवर्षस्य कालिदास सम्मानेन सम्मानितो भवत्। जो डॉक्टर आशुतोष गुप्ता जी है उनको 2022 वर्ष के इस 2022 वर्ष में जो है ये कालिदास सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। दो 2022 का कालिदास सम्मान के रूप में इनको सम्मानित किया गया। आइए अब आगे देखते हैं। उत्तराखंड से रुद्रप्रयाग जनपदे महाकवि कालिदास जन्म भूस्मारक समिति द्वारा, किसके द्वारा, तो कह रहे हैं कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद में महाकवि कालिदास जन्म भूस्मारक समिति के द्वारा जो है कविल्ठा गांव में, कविल्ठा ग्रामे त्रिदिवसीय कालिदास सम्मान समारोह समायोजित। आयोजन सौंदर्य बहुसंगठनानां च ग्रामीणां महत्वपूर्ण भूमिका आसीत्। और इस आयोजन के सौंदर्य में जो है बहुत सारी संगठनों का जो और ग्रामीणों का जो है महत्वपूर्ण भूमिका थी। समारोह बहुरंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भवन, इस समारोह में बहुरंग सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए हैं। तथा च विदुषाम आचार्याणां संयोगे शोधवाचनम संजातम, विद्वानों और आचार्यों के संयोग में शोध वाचन भी हुआ। समारोह इसमें केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय से संस्कृत विभाग से डॉक्टर आशुतोष गुप्ता वर्याः द्वाविंशत्योत्तर द्विसहस्रवर्षस्य कालिदास सम्मानेन सम्मानितो भवत्। और इस सम्मान समारोह में केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय के जो संस्कृत विभाग के डॉक्टर आशुतोष गुप्ता वर्य हैं, इनको 2022 के कालिदास सम्मान के रूप में इनको सम्मानित किया गया। कालिदास सम्मान पुरस्कार के रूप में इनको सम्मानित किया गया। समापने गढ़वाल विश्वविद्यालय से कुल सचिव डॉक्टर अजय खंडूरी मुख्य अतिथि रूपेण प्रोक्तवान यत् कालिदासस्य प्रेम हिमालय प्रति अति गहनम् आसीत्। और गढ़वाल विश्वविद्यालय के जो कुल सचिव है डॉक्टर अजय खंडूरी, इन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में कहा कि कालिदास की जो कालिदास का जो प्रेम है वह हिमालय के प्रति बहुत ही अति गहन था, अति ही गहन थे, जिसमें तय ही संस्कृत महाकाव्य और कालिदास के द्वारा जो है संस्कृत महाकाव्य हिमालय से वर्णनम कृतम, और कालिदास के द्वारा हिमालय का वर्णन किया गया उनके महाकाव्यों में। समारोहे नित्यानंद पोखरियाल, डॉक्टर यशोदा खंडोरे, डॉक्टर भानुप्रताप डीमरी तथा च कवयित्री उपासना सेमवाल महाकवि कालिदासस्य संस्कृत महाकाव्य विषये विस्तरेण चर्चां कृतवन्तः। समारोहस्य अध्यक्षः संस्कृत निदेशकः श्री शिव प्रसाद खालिवर्यः उक्तवान् यत् महाकवि कालिदास सम्मान समारोहाय भव्य रूपं प्रदातुं तथा पर्यटन विभागः संस्कृत विभागस्य प्रदेश सर्वकारः प्रयत्नं कुर्युः। अत्र मन्त्री सुरेशानंद गौडः कार्यक्रमस्य समापन समारोह संचालनं कृतवान्। अवसरेऽस्मिन् सर्वं प्रति विनयावनतं भवन् डॉक्टर गुप्ता उत्तराखंड महाकवि कालिदास जन्म भूस्मारक समिति विल्ठाया रुद्रप्रयागं प्रति अंतः कारणात् आभारं प्रकटितवान्। तेन भाव सम्मानस्य आभारे कथितं यत् निश्चयमेव देवभूमौ सर्वं देवीयं विद्यते, पित्रोः च गुरोः प्रसादेन आशीर्वादेन तथा च मित्राणां शुभकामनया सम्मानमिदं सम्प्राप्तम्। अग्रे पश्यामः। संस्कृत भारतीय संगीतस्य लाभाः। वयम भारतीय संगीतस्य लाभान् जानीमः। अब आइए जानते हैं हम लोग भारतीय जो संगीत है इनके क्या क्या लाभ हैं। तो कहते हैं अस्माकं मस्तिष्कस्य दक्षिण वाम भाग द्वयं भवति, हमारे मस्तिष्क में जो है दक्षिण और दक्षिण वाम ये दो भाग होते हैं।
आगे कहता है दक्षिण मस्तिष्क से कार्यम, जो दक्षिण मस्तिष्क है इसका जो कार्य है वह सृजनशीलता, कला, अंतर्ज्ञान, और वाम मस्तिष्कम तर्कस्य, निर्णय निर्माणस्य, गणितस्य, विज्ञानस्य, पृथक्करणस्य, भाषायाः, तर्कस्य, संपूर्णेषु दैनंदिन कार्यक्रमेषु च कार्यं करोति। और जो यह वाम मस्तिष्क हो गया, वाम मस्तिष्कम, जो वाम मस्तिष्क है, बायां मस्तिष्क, ये कहते हैं तर्क का, निर्णय निर्माण का, गणित का, विज्ञान का, और इनके विभाग करण, पृथक करने का, भाषा के, तर्क, संपूर्ण आदि दैनंदिन कार्यक्रमों की जो है कार्यक्रमों को ये करते हैं। अस्माकं दक्षिण मस्तिष्कम बाल्यकाले कतिपय वर्षेभ्यः एव कार्यं करोति। हम लोगों का जो दक्षिण दाहिना मस्तिष्क है, यह बोल रहे हैं कि बच्चे में ही कुछ वर्षों से ही जो है कार्यं करोति, ततः शनैः शनैः, और धीरे धीरे कार्यं, तथा शनैः शनैः कार्यं त्यज, और धीरे धीरे दाहिना मस्तिष्क छोड़ देता है कार्य करना। संगीतम श्रुत्वा दक्षिण मस्तिष्कस्य, और संगीत सुन करके जो है दाहिने मस्तिष्क का सप्तदश केंद्राणि सक्रियताम आपनुवन्ति, 17 केंद्र जो है वह सक्रियता को प्राप्त करते हैं। संगीत चिकित्सायाम संगीतम माध्यमम अस्ति। संगीत चिकित्सा के क्षेत्र में जो संगीत है वह एक माध्यम है। अस्माकं शरीरे विद्यमानस्य कुल शक्तेः 25% मस्तिष्कस्य आवश्यकता भवति। और हमारे शरीर में जो है विद्यमान कुल शक्ति अर्थात 25% जो है मस्तिष्क कार्य करते हैं, इनकी आवश्यकता होती है इस संगीत की। आइए आगे चलते हैं। शरीरस्य कृते वयम पौष्टिक भोजनम व्यायामम च गृह्णामः। और शरीर के लिए हम लोग जो है फिर पौष्टिक भोजन आदि का ग्रहण करते हैं, व्यायाम आदि करते हैं। परंतु शरीरस्य मस्तिष्कस्य कृते प्रायः किमपि न करोति। संगीत चिकित्साया दुष्प्रभावः नास्ति, वयम न्यूनाधिकम वाम मस्तिष्कस्य वशम स्मः। हम लोग जो है अधिक से कम जो है वह बाएं मस्तिष्क के वश में थे। संगीत चिकित्सा दक्षिण मस्तिष्क केंद्रम सक्रियम करोति। और जो यह संगीत चिकित्सा है वह जो है दक्षिण मस्तिष्क को जो है सक्रिय करते हैं। अतीव महत्वपूर्ण और बहुत ही महत्वपूर्ण। अतः प्रतिदिनम न्यूनातिन्यूनम विंशति निमेषान यावत् संगीतम शृणु। इसीलिए कम से कम हम लोगों को 20 मिनट प्रतिदिन संगीत सुनना ही चाहिए। इसके लाभ कहे 1 नंबर यथा प्रथमे अस्ति संचार कौशलम सुदृढ़ कर्तुम करोति। अहो, संचार कौशलम सुदृढ़ करोति, जो संगीत है या संचार कौशल को सुदृढ़ करता है। स्मृति वर्धनम करोति, संगीत स्मृति प्रबलम भवति, तत्कालीन परिस्थितिं कस्यचित् संगीतस्य साहाय्येन स्मरणं करोति। एकाग्रता वर्धते और एकाग्रता भी बढ़ती है इससे। क्रोधम नियंत्रितुं शक्यते, संगीत के द्वारा आप क्रोध को नियंत्रित कर सकते हैं। शारीरिक वेदना नियंत्रितुं शक्यते, शारीरिक वेदना को भी आप कम कर सकते हैं। किसके द्वारा? शरीर के द्वारा। हार्मोनस्य समुचित स्तरम निर्वाहयितुं सहायकम भवति, और हार्मोन के समुचित स्तर को भी जो है आप अच्छी प्रकार से निर्वाह कर सकते हैं। निर्वाह करने के लिए यह सहायक होता है संगीत। वाद्यम वादयन अंगुली गति मस्तिष्कस्य कृते महति भवति। और कहते हैं वाद्य अर्थात वादन को बजाते वक्त, वादन सामग्री को बजाते समय अंगुली की जो गति है वह भी, और मस्तिष्क वह भी जो है मस्तिष्क के लिए महान होता है, उनकी गति बढ़ती है। गायनम किमर्थम महत्वपूर्ण। अब कह रहे हैं कि गाना महत्वपूर्ण क्यों है, तो कहते हैं संगीतस्य उत्पत्ति कला रूपेण न भवत्। केवल संगीत की उत्पत्ति कला के रूप में ही नहीं हुआ, अपितु भावानाम अभिव्यंजनाय एव भवत्, भावों का अभिव्यंजन करने के लिए हुआ है। 5% जना संगीतस्य निर्माणं कुर्वन्ति, और 5% लोग जो है संगीत का निर्माण करते हैं। 5% जनाः, हाँ अग्रे चलामः। 95% जना अर्थात 95% लोग तस्य आनंदम लभन्ते, और उसके आनंद को प्राप्त करते हैं। कला रूपेण सुष्ठु अस्ति, और कला के रूप में अच्छे हैं। सर्वे यथाशक्ति स्वतंत्रतया गानम कुर्युः, और सभी लोग यथाशक्ति स्वतंत्र रूप से गानम कुर्युः माने गाएं। अस्माकं मस्तिष्कं गीतं श्रुत्वा स्वयमेव एकमेव गीतं गातुं प्रयत्नस्य कृते सर्वाधिकं सकारात्मकं प्रतिक्रियां ददाति। यदि वृद्धाः गातुं प्रयतन्ते तर्हि बालकाः युवानः अपि गातुं प्रयतन्ते, तस्य सकारात्मकः प्रभावः